भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यापक आधार सहयोग पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 5G दूरसंचार नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। विदेश मंत्रालय (MA) के अनुसार साइबर सुरक्षा सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह (JWG) की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने साइबर डोमेन में उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। JWG एक पंचवर्षीय 2020 से 25 कार्य योजना को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक रूपरेखा व्यवस्था के तहत स्थापित एक तंत्र है। महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के साथ साथ 5G प्रौद्योगिकी और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की सुरक्षा क्षेत्र और शिक्षा के साथ सहयोग बढ़ाने और कौशल और ज्ञान विकास। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के अभिसरण दृष्टिकोण पर जर्मनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को देश को यूरोपीय संघ में नई दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण मित्रों में से एक के रूप में वर्णित किया। श्रृंगला ने यह भी कहा कि कोविड के बाद की वैश्विक व्यवस्था को समान विचारधारा वाले देशों की ओर से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बहुपक्षवाद के सिद्धांतों और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सभी द्वारा सम्मान किया जाए। वह भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पिछले साल जर्मनी इंडो पैसिफिक के लिए दिशानिर्देश जारी करने वाला दूसरा यूरोपीय देश बन गया, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के हमारे अभिसरण दृष्टिकोण पर जर्मनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, श्रृंगला ने कहा। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के मद्देनजर हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थिति प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई है। कई देश पहले ही इस क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण के साथ सामने आ चुके हैं। श्रृंगला ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत और जर्मनी को अपने रणनीतिक जुड़ाव के स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाना जारी रखना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास अद्वितीय ताकत है जिसे दुनिया में अच्छे के लिए एक ताकत बनने के लिए तालमेल किया जा सकता है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। रूस का यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन (UEC) स्टेट कॉरपोरेशन रोस्टेक की सहायक कंपनी हेलीकॉप्टरों के लिए टर्बोशाफ्ट इंजन के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। 2019 से 2020 में वैश्विक हेलीकॉप्टर इंजन बाजार में UEC की हिस्सेदारी 10 से 12% के बीच थी। निगम के पास अब निर्यात उन्मुख उत्पादों के अपने पोर्टफोलियो में दो ऐसे इंजन हैं, अर्थात क्लिमोव VK से 2500 और क्लिमोव TV7 से 117V। UEC प्रतिनिधि के मुताबिक हेलीकॉप्टर इंजन क्लस्टर में UEC की बाजार हिस्सेदारी 2035 तक बढ़कर 18 से 20% हो जाएगी। नए क्लिमोव VK से 650V और क्लिमोव VK से 1600V इंजनों की शुरुआत और रूसी हेलीकॉप्टर इंजनों के सभी परिवार का विदेशी निर्मित प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा कि UEC के मौजूदा राजस्व की संरचना में हेलीकॉप्टर इंजन की हिस्सेदारी 6 से 9% के बीच है।